मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हो? नहीं। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं, मेरा ना करता था और नहीं करता हूं। मिल गया आपको आपका जवाब। आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं आपको बचपन से जानता हूं, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। लेकिन मेरा इस निकाह के लिए मैंने वादा किया है आपसे, और मैं वो वादा निभाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा हुमैरा कि मैं आपको कभी भी किसी भी तरह की चोट ना पहुंचाऊं। आपने मुझे चोट पहुंचाई, आपने मुझे चोट पहुंचाई। हुमैरा, तुम्हें कब समझ में आएगा अयान कि मुझे अपनी बेटी की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल रात हुआ क्या था तनु? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा। जैमी, आपको कुछ भी याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि मेरे सर पर बहुत जोर से लगी थी, और फिर जब मैं उठा तो तुम वहां थी। प्लीज तनु, प्लीज मुझे बताओ कल हुआ क्या था? हम कैसे बता सकते हैं? तुम्हें मुझे बताना होगा तनु। जैमी, आपने हमें बचाया। हमारे शौहर के भेजे हुए गुंडे आपको देखकर भाग गए, लेकिन जाते जाते उनमें से एक ने आप पर वार किया और आप जख्मी हो गए। और फिर हम आपको उस कमरे में ले गए थे। उसके बाद आपको होश आया और आपने हमें देखा। आप हमारी तरफ बढ़े। हमें लगा आपको किसी मदद की जरूरत है, लेकिन आपने हमें अपने करीब खींच लिया और आप उस एक पल में बहक गए। हम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा क्या है जान, हम रह लेंगे दुनिया के ताने सुनकर। आप जाइए और जाकर जोया को सब कुछ बता दीजिए कि सारी गलती हमारी है। हम खुद ही जाकर जोया को सब कुछ बता दें। उनसे कह देंगे कि उन्हें जो भी सजा देनी है वो हमें दे, आपको नहीं। तनु, अगर जोया का कोई गुनहगार है तो वो मैं हूं। मैं उसे जाकर बता देता हूं। आप उन्हें क्या बताएंगे? मैं उनसे कहूंगा कि मुझे ऐसा घटिया कमजोर शख्स जो खुद पर काबू न रख सके, जैसी लड़की के लायक नहीं है। और उनसे कहूंगा कि मुझे हमेशा के लिए
अपनी जिंदगी से नहीं। सॉरी जैमी, इसलिए क्योंकि हम आपको नहीं बता सकते कि हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं था। आप तो पूरा वक्त बेहोश थे। लेकिन क्या करें, अगर हम ये नाटक नहीं करते तो वो जोया कभी आपकी जिंदगी से नहीं जाती। जोया यहाँ भी नहीं। नजमा, नजमा, जी अम्मी। तुमने देखा है कि जोया कहाँ है? नहीं अम्मी, लेकिन कुछ देर पहले अपने कमरे में ही थी। मैं जब खाने के लिए पूछने आई थी तो उन्होंने मना कर दिया। बहुत परेशान थी, अकेले रहना चाहती थी। क्या हुआ अम्मी? कहीं बाहर तो नहीं गई? मैं देख कर आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं अभी लॉन से ही आ रही हूँ, वो बाहर नहीं है। अम्मी उनका सामान देखिए ना। कपड़े तो हैं, मोबाइल भी यही है, तो फिर अम्मी उनका आईपैड और पर्स भी यही है, और वो इनके बिना कहीं नहीं जाती। लेकिन वो घर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इसे अपनी दुल्हन के हाथ में बांध दो। ये तुम्हारे यकीन और मोहब्बत की निशानी होगी। मैं बाहर देख कर आती हूँ फिर से। चली गई अम्मी, चली गई। हैरानी होती है मुझे, इतनी गिरी हुई हरकत करने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पे कोई अफसोस नहीं है। खाला, हमें हमें बहुत बुरा लग रहा है। कैसे जैमी ने असद ने अकेले कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम असद पर है, लेकिन तुम उसमें बराबर की शरीक हो और शायद उससे भी बड़ी गुनहगार। औरत के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो मर्द को संभाल कर रखे, उसे सही राह दिखाए। लेकिन तुमने, जब जब तुम मेरी नजरों के सामने आओगी, मुझे बार बार यही एहसास दिलाओगी कि तुमने और असद ने जोया के साथ कितना गलत किया है। तनवीर, तुम समझदार हो, मेरा इशारा समझो, वरना मुझे खुल के बताना पड़ेगा। तो आप हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं खाला, लेकिन इस घर में रहने के लिए ही तो हमने जोया को यहाँ से बाहर निकाला है। और जब हम कामयाब हो गए हैं तो हम इस घर से बाहर क्यों जाएं? खाला, हम तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहेंगे, आपकी बहू बनकर। समझी? हमारी भोली भाली सासू। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती? अरे मैं तो कब से कह रही थी कि उस जोया को यहाँ से बाहर निकालो, पर तुमसे इतना सा काम ही नहीं हो पाया। अब देख लो, मैंने जरा सा हाथ क्या बता दिया, बेचारी गायब ही हो गई। गायब तो हो गई अभी,
लेकिन उसकी याद में मातम तो जोरों शोरों से मनाया जा रहा है ना। अब किसी भी तरीके से उसकी याद को भी बहुत जल्द गायब करना होगा। हाँ, तो इतना तो तुम खुद भी कर सकती हो ना, या अब उसके लिए भी मुझे आना पड़ेगा? भी तुमने हमें सिर्फ तानी मारने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। मतलब की बात बोलो। तुम्हें मेरा एक काम करना है। नहीं, तुम्हारा काम कुछ दिनों बाद नहीं हो सकता। फिलहाल हमारा असद के आसपास रहना बहुत जरूरी है। बिल्लू रानी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मुझ में एक आदत बहुत खराब है, मैं ना नहीं सुन सकती। और जो लोग मुझे ना कहते हैं उनके राज खुलने में फिर देर नहीं लगती। भाईजान, प्लीज ट्राई ना। मिस्टर असद अहमद खान, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि जिल्ले इलाही एक सीक्रेट एजेंट है। He's Bond, जहां पना बॉन्ड। जहां पना सिक्स पैक्स। भाईजान, घर के बाहर एक कदम नहीं रखती है बगैर बताए, उसे 1 घंटे से ऊपर हो गया और वो वापस नहीं आई है। फोन तक बंद है उसका। चल बेटा जल्दी कर। हाँ, ये फोन पर पानी पड़ गया। दिल खराब तो नहीं हो गया क्या? अम्मी, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अल्लाह, नहीं करेगा? हाँ तो कोई बात नहीं, देर हो रही है, खाला के घर जाकर वहाँ से फोन कर देना अपनी खैरियत की। अरे बेटा कोई बात नहीं, चल 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 चल। न उसने हमें बताया, न अपनी किसी सहेली को बताया, और आप कहते हैं कि मैं तमाशा न करूं। आखिर आप चाहते क्या है राशिद मियां? कि तमाशा करने से पहले मैं अपनी बेटी को कुछ हो जाए इस बात का इंतजार करूंगी? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ आप आ गए। कि अयान ने पता नहीं हुमैरा से क्या कह दिया है कि वो घर छोड़कर चली गई है। उसका कहीं कुछ पता नहीं है, वो मिल ही नहीं रही है। तुम हमेशा बुरा क्यों सोचती हो? समझदार लड़की है, आ जाएगी थोड़ी देर में।
वो तो समझदार है बड़ी भी, लेकिन आपका पोता, इसकी समझ को क्या हुआ? सुबह आप कहां चली गई थी? आपको पता है आपके बिना हर रोज मैं 1000 मौतें मरकर जी रहा हूं। खुदा के लिए अब मुझसे छोड़ के मत जाइएगा। प्लीज। सुबह जी इंस्पेक्टर। What? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा उसकी उंगली में वही अंगूठी है जो मैंने सगाई की रोज से पी थी। मिस्टर अयान, जी ये वही लड़की है ना? नहीं, आप यकीन से कह सकते हैं कि इनकी उंगली में जो अंगूठी है वो मिस हुमैरा की है? अंगूठी वही है। अजीब बात है। खैर, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। सब क्यों हो रहा है भाई? मम्मी कहती है कि वो अपने बंदों का ध्यान लेता है। मैंने कभी सोचा नहीं था हमारे इम्तिहान इतना मुश्किल होगा।
जोया बेटा, हम मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदारी करने, आप चलोगे? बेटा, जब से तुम आई हो एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा। जरा बाहर हो आया करो, दिल बहल जाएगा। अल्लाह जाने कितनी गहरी चोट खाई है तुमने। बस यही दुआ करती हूँ कि जिंदगी ने तुमसे जो कुछ भी छीना है सूद समेत वापस लौटा दे। टेस्ट एकदम नॉर्मल है। तुम और तुम्हारा बेबी एकदम ठीक हो। इनफैक्ट कुछ दिनों में दिखने भी लगेगा। वो क्या है ना, तुम्हारे ब्लड में थोड़ी सी आयरन की कमी है, इसलिए इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। आप पेमेंट काउंटर पे कर देना। जी। सोया नाम का कांटा निकले हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक हम असद से उतने ही दूर हैं जितने पहले थे। और अब तो हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। कैसे ना कैसे करके असद से निकाह करना होगा, बहुत जल्द। इंजेक्शन के पैसे कितने हुए? 10,000। हम पैसे लाना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। बुरा वक्त भी अकेले नहीं आता, रिश्तेदारों को साथ ही लेकर आता है। कमबख्त असद के बेरुखे भी तंगारी के साथ ही आने थे। अम्मी आप बैठिए, मेरे पोछ लेके आता हूँ। मैं आता हूँ अम्मी। तनवीर, मैं तुम्हें एक बात कहना तो भूल ही गई। तो मेरा जरूर मिल जाएगी। अरे क्या हो गया तुम्हें? अगर खोई होती तो मिलती ना। मेरी बच्ची खोई नहीं है, घर छोड़कर चली गई है मेरी बच्ची। जो खुद ही मिलना ना चाहता हो उसे कोई ढूंढ सकता है भला? और मेरी बच्ची अगर ये घर छोड़कर गई है ना तो अयान सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें फिक्र है उमेरा की? अरे दिन रात एक कर दिया अयान ने उसे ढूंढने के लिए, और तुम हो कि उसके घाव पर नमक छिड़क रही हो। जिसको घाव होता है ना, दर्द भी उसी को होता है। मेरी बच्ची की जगह अगर आज आपका पोता खोया होता ना तो आपको उस दर्द का एहसास होता, समझिए आप? और
ऐसे कह रही है जैसे मुझे अपनी बच्ची के खो जाने को कोई दर्द ही नहीं है, जैसे मैंने खुद उसको बस में बिठा कर गायब। आप कभी भी नहीं चाहती थी कि अयान और उमेरा की सगाई हो। चली गई मेरी बच्ची, आपकी बुरी नजर लगी है बड़ी भी उसे। क्या लगा रखा है यहाँ पे? ये क्या है? ये क्या कही जा रही हैं आप? और अगर आपको लगता है कि सारी गलती मेरी है तो सजा मुझे दीजिए। एक तो वैसे ही हम सबकी जिंदगियां इतनी मुश्किल में हैं, खुदा के लिए उसमें और जहर मत खोलिए आप। अब तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि वो जल्द ही मुझे मिल जाए। ये क्या बदतमीजी है? देख के नहीं चल सकते तुम लोग? सही कहा है, बिना माँ बाप के बच्चों को शऊर नहीं आ सकता। कम वक्त अभी भी हंसते जा रहे हैं। रुक जा, अभी सबक सिखाते हैं। क्या हो गया सिद्दीकी साहब? ये क्या बेहुदगी है? हम इस जगह को इतने पैसे देते हैं क्या इसलिए क्या हमसे बेअदबी की जाए? क्या ये बच्चों ने कुछ किया? बच्चों की छोड़िए, बड़ों की खबर रखिए। ये जो बदतमीज लड़की है ना, जानते हैं इसने क्या किया? क्या किया बेटा तुमने? सिद्दीकी साहब, इस बच्चे को इसकी बदतमीजी की सजा देने जा रहे थे, ये मोहतरमा बीच में आ गई। जैसे हम कोई गलती करने जा रहे थे। आप सही कह रहे हैं जनाब। नेककार वो हैं जो नेक काम करते हैं। वो अल्लाह ही सबकी नेकी और बदी का सिला देने वाला है। अल्लाह के सिवा सजा और जजा का हक और किसी को नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।